जय कौली शंकर महादेव की जय हो। मित्रों, मेरे गुरु जी को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं बाबा जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और मैं अपनी गुरु माता जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, मैं महाकाली जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है कि जैसा कि अभी देखो नई शक्तियाँ ओपन हो गई हैं, तो हम पहले बाबा जी को, गुरु जी को और फिर इसके बाद हम माता शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या जी को, यानी गुरु माता जी को हम दंडवत प्रणाम करते थे। लेकिन अभी आपको माँ काली को भी दंडवत प्रणाम करना है, क्योंकि अभी जो शक्ति है काफ़ी विशाल शक्ति ओपन हुई है और मैंने इस चीज़ को फील किया है। तो मैंने दर्शन किया था महाकाली जी का, तो आप उनके दर्शन जैसे करते हो, जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, आपको एकदम से दूर होते हैं और एकदम ये सत्य है। ठीक है, तो चलो ज़्यादा और बातें नहीं करते हैं और मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ती हूँ। जहाँ पे भी कुछ भी मुझसे गलती हो जाए प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। शायद आप ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो और आपके कमेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं रिप्लाई तो करती हूँ, सबके कमेंट को ही मैं रिप्लाई करती हूँ। आप देखो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि और भी लोग जो देखते हैं सबका देख करके भी, सुन करके भी भला होता है। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो आज का जो मेरा सब्जेक्ट है कि जो वनडे हवन की जो अग्नि है इतनी इम्पॉर्टेंट ही क्यों होती है। मीन्स चलो हम पहले अग्नि की बात करते हैं। अगर मैं गलत बोलती हूँ तो आप मुझे बताना। हम जो हिंदू धर्म है ना, हम जो मनुष्य है ना, हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है। हम जितना पढ़ते हैं, जितना सुनते हैं और आज भी किन्हीं काल्पनिक कथाओं के बारे में सुनते हैं, तो हम उस पर ही भरोसा करते। लेकिन कभी भी हमने इस धरती का रहस्य जानने की कोशिश किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप अध्यात्म से जुड़ोगे ना और थोड़ी सी भीड़ भाड़ के भवंडर से थोड़ा सा दूर हटकर रहोगे, जब आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि कभी आपको अकेला भी रहना पड़े और फिर अकेला रहकर जब आप मुसीबतों से लड़ कर के बहुत चीज़ धर्म के रास्ते में चलकर बहुत सारी चीज़ खोजोगे, तो धीरे धीरे आपको इस धरती का रहस्य और जीवन का रहस्य मिलेगा। चलो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। मैं अगर कहती हूँ कि इस धरती का जो एक मूल है वो कहाँ से आया, नहीं पता। धरती आई कहाँ से, चलो संक्षेप में जान लेते हैं। पहले इस धरती तो थी ही नहीं, ठीक है। इस धरती का निर्माण आपको पता है, ये धरती भी एक आग का पिंड ही था। धीरे धीरे इसमें बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। चलो ये साइंस से रिलेटेड है। कोई भी चीज़ हमारे साइंस को हमारे गुरुजी ने बहुत ही शब्दों से बहुत ही अच्छा प्रमाणित किया है। जैसे ही गुरुजी प्रमाणित करते हैं उसको फिर मैं रिसर्च करती हूँ। रिसर्च करने के बाद गोल गोल घूम कर आकर गुरुजी की बातों में आकर के स्टॉप हो जाता है, यानी कि उसका उत्तर मिल जाता है। मैं सर्च करती हूँ साइंस से, फिर उसको मैं हर चीज़ से कंपैरिजन करके और मुझे वो आंसर मिल जाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें मेरे को ट्रू जो भावनाएं और जो ट्रू एक प्रमाणिक है वो मुझे मिल जाता है। तो चलते हैं, तो बातें करते हैं आगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि अग्नि ही क्यों ज़रूरी है ना। सब लोग बोलते हैं वनडे हवन ही क्यों ज़रूरी है, अरे यार 1.5 लाख का है, क्यों ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचती थी, करने के बाद ही बहुत मन पछताता रहता था। लेकिन आज जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो समझ में आता है हमारे शरीर में ना अग्नि ही मेन है। अगर अग्नि नहीं होगी तो समझो वो बॉडी डेड हो चुकी है ना। शरीर ठंडा हो जाता है। हम कैसे चेक करते हैं हमारी बॉडी ठंडे, अगर हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, यानी कि हम जिंदा हैं। हाई टेम्परेचर मीन्स चलो ज़्यादा हो गया, हमारे को फीवर हो गया, तो हम दवाई खाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं तो हम कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। अब अग्नि ही क्यों ज़रूरी है, चलो बात कर लेते हैं विस्तार पूर्वक, थोड़ा सा शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब ये धरती का निर्माण नहीं हुआ था, ये भी एक उल्का पिंड था, तो क्या हमें कैसे पता कि इस धरती भी ऐसी होगी जहाँ पे मनुष्य निवास करेंगे, नाना नाना प्रकार के जीव जंतु आएंगे, ठीक है। तो इस धरती में कौन आया सबसे पहले, मुझे भी नहीं पता ये चीज़। लोग हमारे हिंदी भाषा में लोग कहते हैं मनु आए, क्रिश्चियन में कहते हैं कि उनके क्रिश्चियन में आदम आए, जो भी है सब में अलग अलग एक वो है। चलो मैं मान लेती हूँ मनु आए, मनु ही आए होंगे, पर मनु कहाँ से आए, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि मनु कहाँ से आए, वो सूर्य की द्वारा ही आए होंगे। तब वो नाना नाना प्रकार के पृथ्वी में लेकर के प्राणी लेकर आए, मनुष्य लेकर आए। और जब हम किताबों में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि हमारा जो जीवन है वो आदि मानव से शुरू हुआ, यानी हम कुछ भी नहीं जानते थे। तो अगर चलो एक अगर आंख बंद करके हम सोचते हैं कि आज भी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते, आज भी मनुष्य एक एक चीज़ अपने जीवन के लिए खोजता रहता है, खोजते खोजते वो बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी नई पीढ़ी आती है, वो भी नए तरीके से जीती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। इसके बाद की पीछे की चीज़ें हमें नहीं पता चलता है। यानी अगर भगवत गीता या किताबें जो नई नई चीज़ें लिखी जाती हैं, अगर लिखी हुई चीज़ें छोड़कर नहीं जाते तो हमें पीछे का ज्ञान आगे नहीं होता, आगे पीढ़ी वालों को,
ठीक है। इसीलिए तो हमें कहते हैं ना, गुरु लोग हमें ज्ञान देते हैं, हम आने वाले बच्चों को ज्ञान नहीं देते, लेकिन उनमें अध्यात्म भी जोड़ा जाए ताकि उन्हें पीछे वाली पीढ़ियों का नॉलेज हो सके, क्योंकि पीछे वाली पीढ़ी का तो नॉलेज ही नहीं होगा। चलो, मगर हमें जो नॉलेज नहीं है, लेकिन 5000 पीढ़ी के भी पीछे कोई थे, उनको कैसे नॉलेज आया। लेकिन यहाँ पे एक निचोड़ निकलता है। आजकल यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, हमें पल पल की न्यूज़ मिलती है, क्योंकि जो चीज़ हमने किताबों में भी नहीं पढ़ी थी। जब इस धरती में कई सालों तक बहुत अग्नि जल रही थी, अग्नि जलते 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 इतनी आग थी इस पृथ्वी में कि कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि हाई टेम्परेचर था। हाई टेम्परेचर के बाद फिर यहाँ पे बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा बारिश होना चालू हुई। बारिश होने के बाद बहुत बड़े बड़े नदियाँ, तालाब और समुद्र बना। समुद्र बनने के बाद ये पूरा पृथ्वी में पानी ही पानी था। अब क्वेश्चन ये आता, अगर पानी था तो ये गैलेक्सी में ऊपर तैरता तो पानी जाता कहाँ था? पानी कहीं गिरता नहीं था। ये पानी एब्जॉर्ब होता था गुरुत्वाकर्षण में, अंदर ही अंदर एक उल्का पिंड यानी गोल गोल ही था, अंदर ही अंदर पानी ही पानी था। पानी पानी होने के बाद अचानक से एक धरती का निर्माण होता है। धरती निकलती है, यानी कि धरती निकलती है। वो झारखंड से निकली। चलो, ये भी साइंस के हिस्से में हमने जोड़ लिया। अब बोलते हैं अध्यात्म कहाँ है? चलो अध्यात्म बात करें। जब वो धरती का निर्माण हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं था, ठीक है। जब धरती का निर्माण होता है तो धरती में निर्माण होता है, तो जब पानी और आग था, आग को ठंडा किया पानी ने। पानी धीरे 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 और धरती आई, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हुई, जिसे हम अमेरिका जान रहे हैं, लंदन जान रहे हैं, रूस, रशिया, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, भारत, ऐसा सब निर्माण हुआ धीरे धीरे। हमारा एक भारत ही ऐसा था, बहुत बड़े भूभाग में था, जहाँ पे सिर्फ धर्म और सनातन धर्म ही था। वो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, जो अपने एक पुरानी पद्धति से वो जीते थे। अब उनके आगे की पीढ़ी क्या थी? वही हमारे श्री कृष्ण भगवान थे, जहाँ से भगवत गीता की शुरुआत हुई। उसके पहले रामायण, ये मतलब यही सारी चीज़ें थी, ठीक है। ये सब हमारी धरती पर आते गए, कुछ छोड़ते गए, ज्ञान आगे आगे बढ़ता गया। फिर अचानक से पलटी हुई, धरती नष्ट नहीं हुई थी। धरती में सारी चीज़ें अंदर गाड़ कर छुपा दी गई, जैसे कि शिव जी। अचानक आप देखना कि धरती से सिर्फ शिव जी की मूर्ति ही निकलती, मीन शिवलिंग निकलती है, सॉरी। क्यों? क्योंकि जैसे धरती में उथल पुथल हुआ होगा, जो भी हुआ हो, कितने मंदिर दबी हैं, कितने क्या हुए, ठीक है। तो इंसान अपनी सभ्यता को बचाता है। इससे पता चलता है कि हमारा सनातन धर्म ही पुराना, बाकी धर्म तो नए नए आजकल पैसों के मामले में बने हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि अग्नि ही क्यों, हमारे सनातन धर्म में हवन का ही क्यों प्रचलन है? तो देखो, जब धरती आई हुई होगी, फिर नॉर्मल टेम्परेचर भी ज़रूरत हुई होगी ना, वरना सूर्य अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो जो 7 बजे या 6:30 बजे के बाद जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय के टाइम पर फिर उसमें से जो किरणें आती हैं, धरती पे नाना नाना प्रकार के जो जीव जंतु, जैसा भी जो जन्म हुआ हो, उसकी ही रोशनी से जीवाश्म जो जीव बनना चालू हुए। मनुष्य भी सूर्य का ही एक अंश है, ठीक है। हमें ऊर्जा चाहिए अग्नि से, ठीक है। अग्नि अपनी ऊर्जा देती है। तो जब धरती में अगर बीज भी हम बोते हैं, अगर सूर्य की रोशनी कंटिन्यू नहीं पड़ेगी तो उस बीज में कोई पौधा नहीं होगा। सेम उसी प्रकार हमारा भी जन्म एक गर्म से होता है। कभी भी आप देखना, आप जो औरतें हैं, जो भी संबंध होते हैं, जो भी, इसके पीछे मैं विस्तार से बात करूँगी, कोई शर्माहट नहीं है। गलत लगे ठीक है, आप मुझे बोल सकते हैं कुछ भी। हमारा जो जन्म भी होता है ना, वो गर्म से होता है। फिर कहते हैं ना, माँ के पेट को अब आप ठंडी चीज़ें खाओ, मीन्स बहुत गर्म नहीं, बहुत नॉर्मल ठंडी चीज़ें खाओ, बहुत ठंडा भी नहीं, बहुत गर्म भी नहीं, ठीक है। तो उससे भी देखा जाए, हमें नॉर्मल टेम्परेचर से ही हमारा जन्म होता है। यानी हर किसी को धरती में जो भी अंदर जो जीव हैं, जो पशु पक्षी ऊपर है, किसी को भी हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, पर चाहिए सूर्य की रोशनी। तो इसका मतलब है हमारा जन्म सूर्य की रोशनी से हुआ है। सूर्य की रोशनी भी हमें उतनी ज़रूरत है जितनी कि हमें ज़रूरत होती है। पशु पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं, जो धरती के नीचे हैं, और जो धरती में जो हम रह रहे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो हम हैं, तो हम लोगों को सूर्य की रोशनी चाहिए। इसके बाद जो रात होती है, चंद्रमा की रोशनी जो अपना काम करती है, उससे हमें शीतलता चाहिए। उसमें भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो हमारे जीवन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए जब भी हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ होती है, ऋषि मुनि होते हैं, वो अग्नि प्रज्वलन करते हैं, उसमें बहुत सारे प्रकार के हवन डालते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है और हम अच्छा फील करते हैं। आगे समझ में? तो सनातन धर्म के अनुसार इतने सारे वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई तो रहस्य होता है। वो रहस्य आपको हमारे कानपुर के
लवकुश आश्रम में मिलता है। आपने देखा होगा जहाँ पे वनडे हवन होता है, वहाँ पे आप देखना नीचे कितना बड़ा पानी का कुंड बना हुआ है, उसके ऊपर कुंड बना है। आपने देखा है जब आप वनडे हवन करते हैं तो आपको समझाया जाता है, वो किसी न किसी चीज़ से जोड़कर बनाया गया है, क्योंकि हमें ठंडक भी चाहिए, चंद्रमा की रोशनी भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, दोनों का संतुलन बना रहना चाहिए। वो सब साइंस को निचोड़कर सब कुछ गुरुजी ने रख कर ही बनाया है। अब आप उस अध्यात्म को समझो और करो, आपको बहुत बेनिफिट है, कोई भी यहाँ पे शक नहीं है, सब बहुत ही अच्छी। तो अग्नि के लिए आप समझ ही गए कि अग्नि क्या है, अग्नि क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अग्नि के लिए ही हम समझते हैं। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो में आपको जो भी गलतियाँ लगती हैं तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं बहुत वीडियो विस्तार में नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अपलोड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में और बहुत अच्छे से कि मनुष्य का जीवन कैसे हुआ होगा, जो मेरा अनुभव है, मेरे बहुत सारे अनुभव अपने आप आते हैं। मैं पढ़ी हूँ, ठीक है, पढ़ी लिखी हूँ, पर कुछ चीज़ें मैं रिसर्च भी करती रहती हूँ, गुरुजी की बातों को भी ध्यान देती रहती हूँ, उस हिसाब से फिर मैं दोनों के कंपैरिजन से फिर बनाती हूँ। जहाँ पे भी मेरी कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को समझ में आ सके। जहाँ पे लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, लोगों की बातों से गुमराह हैं, वो समझ सके मेरी बातों को, तो आप ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आपको पुण्य मिले। जहाँ भी मैंने गलती की मुझे क्षमा कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, जब तक के लिए जय बाबा माँ की।